एक लड़की को देखते हैं जो बहुत ही खूबसूरत है और उसका नाम अनाया है। अनाया की माँ पहले ही चल बसी थी, लेकिन उसके पास एक प्यारा सा परिवार था। क्रिसमस के दिन अनाया के पापा ने अपने सभी बच्चों को तोहफे दिए। जब अनाया ने अपना तोहफा खोला तो उसने एक धातु का अंडे जैसा बॉक्स मिला। उसने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला क्योंकि उसे चाबी चाहिए थी। उस बॉक्स के ऊपर अनाया को अपनी माँ का एक खत मिला, जिसमें लिखा था कि तुम जो चाहोगी वो तुम्हें इस अंडे के आकार वाले बॉक्स में अंदर मिलेगा। अगले दिन अनाया एक पार्टी में जाती है। पार्टी में उस आदमी के घर जा रहे थे जिसने अंडे जैसा डिब्बा बनाया था। अनाया पहुंची तो उसने उस आदमी को ढूंढा, वह उसे मिल गया तो उसने पूछा, क्या आप मुझे इस अंडे की चाबी दे सकते हैं? आदमी मुस्कुराया और बोला, मैंने इस अंडे बॉक्स की चाबी नहीं बनाई, ये तो तेरी माँ के लिए बनी थी। वह एक अद्भुत महिला थी। ये बात सुनकर अनाया बहुत खुशी हुई। फिर वह आदमी मंच पर गया और बोला, मैंने बच्चों के लिए खेल रखे हैं, मैंने हर बच्चे के नाम के साथ साथ डोरियां बांधी हैं, तुम्हें बस अपनी नाम वाली डोरी का पीछा करना है और अंत में वहाँ जो इनाम होगा वो तुम्हारा है। तुरंत से सभी बच्चे अपने अपने धागे ढूंढने लगे। अनाया ने भी अपना धागा ढूंढ लिया और उसके साथ साथ चलने लगी। उसका धागा इतना लंबा था जो उसे दूर तक ले गया। जल्द ही वह एक बर्फीले जंगल में पहुंची जो जादुई दुनिया जैसी लग रही थी। धागा एक चमकते हुए पेड़ पर खत्म हो रहा था, जिसे देखकर अनाया हैरान रह गई। जब वह पास गई तो उसने देखा कि अंडे जैसा बॉक्स की चाबी पेड़ पर लटकी हुई है। वह चाबी लेने ही वाली थी कि अचानक एक चूहा आया और चाबी पकड़ने से पहले ही चूहे ने उसे छीन लिया और वहाँ से भाग गया। अनाया तुरंत चूहे के पीछे भागी। दौड़ते दौड़ते अनाया को एक पुतला देखा, लेकिन जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की वह पुतला हिलने लगा। असल में वह इंसान है और वह राज्य का कप्तान था। कप्तान ने अनाया से पूछा, आपका नाम क्या है? जैसे ही उसने अपना नाम बताया, कप्तान बोला, ओह आप तो हमारी राजकुमारी हो। अनाया ये सुनकर हैरान रह गई और बोली, मैं राजकुमारी नहीं। कप्तान बोला, आपकी माँ इस राज्य की राजकुमारी थी। लेकिन अनाया को विश्वास नहीं हुआ। कप्तान अनाया को महल लेकर गया। वहाँ सब लोगों ने अनाया को देखा और सभी ने झुककर अनाया का स्वागत किया। अनाया ने अपनी माँ की तस्वीर देखी तो समझ गई कि ये सच में मेरी माँ यहाँ की राजकुमारी थी। फिर कप्तान ने अनाया को एक औरत से मिलवाया। उस औरत का नाम कीर्ति था। वह औरत बोली, तुम्हारी माँ हमारी रानी थी, वे अब कहाँ है? अनाया बोली, मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। ये खबर सुनकर वहाँ मौजूद हर कोई उदास हो गया। फिर औरत ने अनाया को जादुई राज्य के 4 हिस्से दिखाए। बर्फ का राज्य, फूलों का राज्य, मिठाइयों का राज्य जिसकी नेता कीर्ति थी, चूहों का राज्य। फिर कीर्ति ने अनाया को एक खास मशीन दिखाई और कहा, यह मशीन तुम्हारी माँ ने बनाई थी, लेकिन इसे चलाने के लिए चाबी चाहिए थी। अनाया तुरंत बोली, वे चाबी तो चूहा मुझसे छीनकर भाग गया। तुरंत ही अनाया और कप्तान चूहे के राज्य की तरफ गए। रास्ते में अनाया एक गड्ढे में गिर गई और कुछ अजीब जोकरों के बीच जा पहुंची। वहाँ चाबी भी थी, लेकिन एक बूढ़ी औरत ने उसे छीन लिया। अनाया ने चालाकी से बूढ़ी औरत को गिरा दिया और कप्तान के साथ मिलकर चाबी ले आई। दोनों महल लौटे और कीर्ति को चाबी दे दी। कीर्ति ने चाबी से मशीन चालू की। मशीन से खिलौना सैनिक जिंदा हो गए और उन्होंने अनाया को रानी कहा। उसी दिन से अनाया उस महल की रानी बन गई। एक औरत ने बारबी गुड़िया उठाई। धीरे धीरे उसने गुड़िया के बाल खींचने शुरू की और उसी पल उसके साथ काम करने वाली औरत के बाल झड़ने लगे। हर बार जब लूसी उस गुड़िया के बाल नोचती, सामने वाली के बाल और तेजी से गिरने लगते। जब उसने आखिरी बाल भी खींच लिया तो उसकी सहकर्मी का सिर पूरी तरह गंजा हो गया। फिर लूसी ने एक चिमटी उठाई, गुड़िया के पैर के नाखून उखाड़ दिए। वो औरत दर्द से चीख उठी, अपने पैर के अंगूठे पकड़ लिए, लेकिन दर्द वहीं नहीं रुका। लूसी ने गुड़िया का एक हाथ तोड़ा, फिर बाकी चारों अंग तोड़ दिए। गुड़िया का सिर घूमकर पूरे 360 डिग्री पर रुक गया। कुछ सेकंड बाद लूसी के सामने वो औरत जमीन पर तड़प तड़प कर मर गई। लूसी ने बिना कुछ सोचे गुड़िया को कार से बाहर फेंका, सीट पर सिर टिकाया और आराम से आंखें बंद कर ली। तभी एक आदमी ने अचानक कार का दरवाजा खोला। उसने लूसी की गर्दन पकड़ ली। लूसी ने गुस्से में उसका हाथ झटका और जोर से मुक्का मारा। आदमी तमतमाया। उसने उसे कार से बाहर घसीटा और सड़क पर पटक दिया। फिर गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से निकल गया। जमीन पर पड़ी लूसी ने दांत भींचते हुए कहा, तू नहीं बचेगा। लेकिन ये बात सिर्फ हवा में नहीं गूंजी। पास रखा एक पुराना डिब्बा जैसे उसकी बात सुन गया। डिब्बे का ढक्कन अपने आप खुला और उसी औरत जैसी एक कार धीरे धीरे बाहर आई, यहाँ तक कि उसका नंबर प्लेट भी हूबहू वही था। पास में खेल रहा एक कुत्ता जिज्ञासा में भौंकता हुआ आया। उसने गाड़ी के टायर को काट लिया और तभी अंदर बैठे उस आदमी को महसूस हुआ कुछ बहुत गलत है, क्योंकि कार के शीशे पर धीरे धीरे अजीब सी दरारें बननी शुरू हो गई थी।